ला, लाल लिपस्टिक लाके दे, लाल लिपस्टिक। नहीं लाएगी ना लाल लिपस्टिक। लाल लिपस्टिक लाके दे। मैं लाल लिपस्टिक लाके दे। प्लीज लिपस्टिक लाके दे। जी जी ला रही हूँ, ला रही हूँ मैं। एक नई नवेली दुल्हन है जो कि किसी कॉलर पे गालबन तैयार होने के घर से गई है। लाल लिपस्टिक लाके दे। मैं लाल लिपस्टिक लाके दे। लाल लिपस्टिक लाके दे। खोल इसको, बाल खोल। बाल खोलने का बोला था मैंने तुझे, तूने मेरे बाल बांध दिए। और वहाँ पे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो वहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं। प्लीज लिपस्टिक लाके दे। जी जी ला रही हूँ मैं। लाल लिपस्टिक लाके दे, जल्दी आ। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने उस वीडियो के ऊपर तरह तरह के कैप्शन लगाए कि ये कोई खातून है जिनके ऊपर कोई हवाई चीज जो है उसकी हाजिरी हो गई है। लाल लिपस्टिक ला ना, तुझे समझ नहीं आ रही। लाल लिपस्टिक ला। मैं ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था कि ये कंटेंट को लोग इतना सीरियस ले लेंगे। हम यही समझे कि ये तो रिपीटेड मॉडल है। अंदर जाओ, आप लोग अंदर चले आओ, मैंने घर पे कॉल कर दिया इनके। जाओ तुम लोग अंदर जाओ, जाओ, कुछ भी नहीं बोलना इनको। और हम इसी तरह के कंटेंट की, क्योंकि आपको पता है लोगों को ना सीधा सीधा काम दिखाओ तो वो देखते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती। कुछ तो ये एक्टर भी बड़ी अच्छी है, आप लोगों ने सबने देख लिया कि कितनी अच्छी एक्टर है। लाल लिपस्टिक लाके दे। मैं लाल लिपस्टिक लाके दे। लाल लिपस्टिक लाके दे। खोल इसको, बाल खोल। बाल खोलने का बोला था मैंने तुझे, तूने मेरे बाल बांध दिए। अच्छा, हमारे साथ उस वीडियो में जो मॉडल मौजूद थी, जो एक्टर मौजूद थी, जिन्होंने वो परफॉर्म किया, वहाँ पे एक दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। प्लीज लिपस्टिक लाके दे। जी जी ला रही हूँ मैं। लाल लिपस्टिक लाके दे, जल्दी आ। वो इस तरह से जो है बिहेव कर रही थी कि जैसे उनके ऊपर किसी हवाई चीज का कोई जो है आमद हुई है या कोई जिन्नात की हाजिरी है। लाल लिपस्टिक लाके दे। मैं लाल लिपस्टिक लाके दे। लाल लिपस्टिक लाके दे। फातिमा हमारे साथ मौजूद है, आपने इन्हें देखा होगा कि लाल लिपस्टिक ला के दो। लाल लिपस्टिक ला ना, तुझे समझ नहीं आ रही। लाल लिपस्टिक ला। फातिमा ये क्या था? ये वायरल हो गया बहुत ज्यादा। ला, लाल लिपस्टिक लाके दे, लाल लिपस्टिक। नहीं लाएगी ना लाल लिपस्टिक। लाल लिपस्टिक नहीं लाके दी थी इन्होंने, इस वजह से इतना हो गया। अगर ये उसी वक्त दे देती तो इतना नहीं होता कुछ। वेरी गुड। लाल लिपस्टिक नहीं, चल जा, निकल। काट इसको। अब कंटिन्यू करो, उसको लाल लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने जब ये बनाया था उसी वक्त सवाफी ये वायरल है। मुझे था 3-4 मिलियन जाएगी। भाई ये हमारी मॉडल है फातिमा, ठीक है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसके लिए क्लैपिंग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज़ से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, वायरल थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक नई नवेली दुल्हन है जो कि किसी कॉलर पे गालबन तैयार होने के घर से गई हैं और वहाँ पे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो वहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने उस वीडियो के ऊपर तरह तरह के कैप्शन लगाए कि ये कोई खातून है जिनके ऊपर कोई हवाई चीज़ जो है उसकी हाजिरी हो गई है, कोई इस तरह का मामला है। कुछ लोगों ने नीचे लिखा कि शायद ये शादी नहीं करना चाहती इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो मैंने इस पर अपने तौर पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता लगा कि वो एक ब्यूटी पार्लर की जो है एक एड के तौर पे बनाई गई वीडियो थी जिसका बाकायदा तौर पे बीटीएस भी मौजूद था। तो मैंने जो है ये जो पार्लर की ऑनर थी सबा दानिश, इनसे रब्ता किया और साथ हमारे साथ फातिमा मौजूद है जो उस वीडियो में परफॉर्म कर रही थी लाल रंग की लिपस्टिक के हवाले से। तो हम जानते हैं कि आइडिया किस तरह से आया, वीडियो किस तरह से वायरल हुई, वायरल होने के बाद किस तरह का रद्द अमल आ रहा है। क्योंकि मेरे जब ये सबा दानी से बात हुई तो बता रही थी कि बहुत से लोग रब्ता करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, जो है परेशान कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला है इनसे जानते हैं। जी सबा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपके पार्लर में क्या मामला पेश आया, ये था क्या? लोग कह रहे थे पता नहीं खातून है, उन पे कोई हवाई चीजें हावी हो गई, कोई जिन की हाजिरी होगी, क्या था मामला? भाई मामला इस तरह था कि हाँ, जितने सैलून ओनर्स हैं ना, उन्हें पता है कि हम मॉडल्स को बुलवाते हैं, शूट करते हैं बाकायदा अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, अपडेट रखने के लिए। तो एक इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, मैंने अपनी मॉडल, और ये हमारी रिपीटेड मॉडल थी,
यानी कि हमें ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये कंटेंट को लोग इतना सीरियस ले लेंगे। हम यही समझे कि ये तो रिपीटेड मॉडल हैं और हम इसी तरह के कंटेंट की, क्योंकि आपको पता है लोगों को ना सीधा-सीधा काम दिखाओ तो वो देखते हैं लेकिन वो बात नहीं आती। कुछ चटपटा करके पेश करो, कोई भी कंटेंट की क्रिएशन करो तो वो देखते हैं, तजस्सुस पैदा होता है। तो हम लोग भी इस तरह के कंटेंट सोचते हैं बड़ी मेहनत से और फिर उसको शूट करते हैं बाकायदा। हर दफ़ा बीटीएस बनाते हैं। लोगों को इस चीज़ का पता है, मेरी प्रोफाइल पे बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं और ये हमारी रिपीटेड मॉडल है। हमारी क्या, ये प्रोफेशनल मॉडल है, तकरीबन सैलून्स में जाती है, नहीं सबको नहीं, पता है। मुझे ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया कि एक नई आइडिया नई। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि ये आई और हम बात कर रहे थे कि सब आप ही आज का कंटेंट सोचते हैं क्या करना है। मैंने कहा ठीक है आप सोचो। मेरे उस दौरान क्लाइंट बैठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रही थी। तो बस कोई क्लाइंट था कि वो बता रही थी कि उनके घर पे कोई ऐसे ऐसे मामलात हो गए ब्राइड के साथ। तो मैं उस क्लाइंट को अपनी बात बता रही थी कि ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था आज से कुछ 3 साल पहले। तो बस फातिमा को कंटेंट एकदम से इनका माशाल्लाह दिमाग में हुआ कि एक तो ये एक्टर भी बड़ी अच्छी हैं। आप लोगों ने सबने देख लिया कि कितनी अच्छी एक्टर हैं कि एक कंटेंट रियलिस्टिक बना के आगे चला गया है। तो इन्होंने कहा सब आप ही इसी को क्रिएट करते हैं। मैंने कहा देख लो। अब हम तो उस वक्त फन में थे और हमें हमेशा व्यूज मिल जाते हैं अपने कंटेंट पे, लेकिन 2 मिलियन 1 मिलियन पे हम बहुत हैप्पी थे। इतना हमें तो व्यूज अव्वल तो इतने ज्यादा तो चाहिए भी नहीं थे। इतना ज्यादा हमें खुद भी नहीं अंदाजा था कि पूरा पाकिस्तान, इस आउट ऑफ कंट्री भी इस कंटेंट को लोग इतना मतलब हमारे पेज पे एक प्रॉपर कंटेंट मौजूद है कि इस तरह हमने शूट किया और 10 घंटे के अंदर अंदर हमने बीटीएस भी डाल दिए और क्लियर भी कर दिया कि इट वाज जस्ट अ कंटेंट। लेकिन लोगों ने उनकी क्लिप्स चोरी कर करके सिर्फ जो मसालेदार क्लिप थी, जो चटपटी सी क्लिप थी, वो शो करके और अपने ऊपर कैप्शन अपने मतलब के देके और लोगों को अपने हिसाब से मैसेज कन्वे कर दिया है। अच्छा, हमारे साथ उस वीडियो में जो मॉडल मौजूद थी, जो एक्टर मौजूद थी, जिन्होंने वो परफॉर्म किया वहाँ पे, एक दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और उसके बाद वो इस तरह से जो है बिहेव कर रही थी कि जैसे उनके ऊपर किसी हवाई चीज का कोई जो है आमद हुई है या कोई जिन्नात की हाजिरी है। तो फातिमा हमारे साथ मौजूद है, आपने इन्हें देखा होगा कि लाल लिपस्टिक ला के दो। तो फातिमा ये क्या था, ये वायरल हो गया बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। अच्छा, हम लोगों ने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो आवाज आ रही है, जी जी। तो कुछ ऐसा नहीं था हमारे माइंड में। अच्छा, वो करते करते ऐसी बूस्ट होता गया मेरा कॉन्फिडेंस कि मैंने बोला बस अब नहीं रुकना, जो आसपास वाले हैं उनको भी डरा दो। तो मैंने स्टार्ट किया, करते करते जो इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे बताई थी मैं उस पर ही चल रही थी। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो बस ऑन द स्पॉट हुए और वो वहीं एंड हो गए। लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि वो इस कदर वायरल होगी, सर्कुलेट करेगी, पूरे पाकिस्तान में नहीं था आइडिया। और फिर लोगों ने उसको कॉपी किया और अजीब-अजीब से कैप्शंस, अजीब-अजीब सी बना के उन्होंने आगे पेश किया, तो जिसकी वजह से बुरे कमेंट्स और वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे जरा वो, अगर आप वो अपना वायरल डायलॉग बोल के दिखाएं, क्या था वो? ला, लाल लिपस्टिक लाके दे, लाल लिपस्टिक। नहीं लाएगी ना लाल लिपस्टिक। लाल लिपस्टिक नहीं लाके दी थी इन्होंने, इस वजह से इतना हो गया। अगर ये उसी वक्त दे देती तो इतना नहीं होता कुछ। अच्छा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल मिला? क्योंकि बहुत से लोग आपको वहाँ पे मुकामी भी जानते होंगे और आप अगर फील्ड में काम कर रही हैं, तो बहुत से लोग आपको बिल्कुल प्रोफेशनली भी। भी जानते होंगे। तो रद्द-ए-अमल क्या आया इस वीडियो के बाद? हम कंटेंट ना अक्सर बनाते रहते हैं और वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक भी जाती है और 7 मिलियन तक भी एक वीडियो गई। लेकिन इस वाली वीडियो के साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हुई कि इन लोगों ने ना कॉपी कर करके अपने-अपने पेजेस पे लगाई और क्या कहते हैं, जब मुझे पता चला ना ये वायरल हुई तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं थी। तो मुझे था कि हो गई खैर है, करने दो। तो लेकिन जब मैं उठ रही हूँ सुबह में, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग इतनी वीडियो शेयर कर रहे थे, इतने लिंक्स आ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी। अब मैं एक को बोल रही हूँ, 2 को बोल रही हूँ मत भेजो, मैंने देखी हुई है। मुझे ही बता रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई और मुझे पता है मेरी वीडियो वायरल हो गई है, हो गई है, हो गई है। उसके बाद कमेंट्स में आके गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, गलत वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों ने वायरल होने के लिए किया। हमें वायरल होने के लिए नहीं करना था, ये हमारे लिए तो कंटेंट ही था। क्योंकि हम पहले भी बनाते रहते थे, लेकिन ये इस तरीके से वायरल हुआ और लोगों को अपने-अपने पेज चलाने थे।
मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने विदाउट परमिशन यूज़ की, और मैंने उनसे बात की कि आपने विदाउट परमिशन यूज़ किया, तो वो आगे से मिसबिहेव कर रहे हैं बाकायदा। तो अब उनका कोई कॉन्टैक्ट तो ऐसे नहीं निकल पा रहा कि हम उनसे बात करें कि आपने क्यों किया, लेकिन वो इंस्टाग्राम में तो उससे कोई खबर नहीं मिल पा रही। बाकी सब आप ही बताएँगी कि इनको किस तरीके से थ्रेट्स आ रही थी, और ये आप बताएँगी। मुझे थ्रेट्स तो बताएँ। फातिमा आप ये बता दें, क्योंकि फेस आपका था तो आप कहीं बाहर गई तो कोई किसी ने आके तो नहीं पूछा या कि वो क्या था, या ये आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लोगों 2 के दिन जज्बात मजरू हुए? नहीं, ये 2 दिन से ही हुई है वायरल ना, तो लेकिन मैं तब से बाहर नहीं गई हूँ, शूट पे नहीं गई हूँ। अब अच्छा मेरा शूट कल है, मैं बाहर निकलूँगी तो पता चलेगा। वैसे तो फैमिली में, फैमिली ग्रुप्स में और जितने भी जानने वाले हैं, सब तक चली गई है। इनफैक्ट अभी तक भी आ रही है कि आपकी वीडियो वायरल हो गई। मुझे पता है मेरी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन वो भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, और ऐसी व्हाट इज़ दिस एक्चुअली अच्छा बिहेवियर यार, अच्छा कंटेंट दे दिया। अच्छा सबा, मुझे ये बताइएगा कि आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या लोगों का क्या रद्देमल आया इस पे? मुझे एक तो सेम यही कि वो अपने लोग जो हैं सब आप ही आपकी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन मेरे पास कुछ इस तरह के आए कि दैट टाइम तो मैं थोड़ी सी डर भी गई थी। मेरे पास असल में उनको अपने पेज चमकाने थे ऑब्वियसली, तो कोई भी वो हरबा अपना रहे थे। उन्हें ये था कि हमारे ही पेज पे इतनी अच्छी इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है तो हम ही चलाएं। तो मुझे बाकायदा ऐसे धमकी दी गई कि आप ये वीडियो 15 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है, यानी आज मंडे है ना, मुझे सैटरडे की रात को एक मैसेज आया था कि 15 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप ये वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट करें, नहीं तो आपको हम मंडे को आते हैं आपके पास, आपके सैलून में आते हैं और आपको बताते हैं। तो मैंने कहा मैंने इसमें ऐसा क्या यूज़ किया है जो आप मुझे इस तरह की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं आपको पता है मैडम 3 लाख का आप पर जुर्माना हो जाएगा। मैंने कहा किस बात का जुर्माना? क्या मैंने इस कंटेंट के पीछे कोई वल्गैरिटी, कोई अजीब से वर्ड्स, या हमारी जो एक्टर हैं जो एक्ट कर रही हैं, तो वो कोई इस तरह का कंटेंट दे रही हैं, कुछ तोड़-फोड़ कर रही हैं या किसी को मार रही हैं, तो जिसकी वजह से एक गलत वे में चला जाता है। एक वो एक्ट कर रही हैं, वो अपने कैरेक्टर में हैं और दैट्स इट। कुछ भी इसमें हमने या कोई भी डिफरेंट अजीब से वर्ड्स भी यूज़ नहीं किए हैं, गालिम-गलौज भी नहीं हुआ हुआ। आप क्यों मुझे इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं? फिर उन्होंने मेरे साथ जो है 2-3 वर्ड्स अच्छे भी यूज़ नहीं किए, जो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी यहाँ पर। फिर ऐसा हुआ, ज़ाहिर है लिंक्स हैं, मैंने इधर-उधर, मैं उस वक़्त परेशान हो गई थी कि भाई मुझे ऐसे-ऐसे धमकी आ रही है, मैं वीडियो डिलीट कर देती थी। क्योंकि एज़ सच हमें कोई, अभी भी मैं आपको अगेन रिपीट करूँगी कि बहुत वायरल हमें नहीं होना था। हमारे लिए जस्ट एक कंटेंट था जो हम डिफरेंट काइंड्स के कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं डिलीट कर दूँगी, इट्स ओके। फिर मुझे मेरे जानने वाले और जो हैं, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं, जितने लोग हमें जानते हैं, जो हमारे सैलून फैमिली के हैं या हमारी मॉडल फैमिली के जितने लोग हैं, उनको पता है कि ये हमारा कंटेंट ही था, क्योंकि वो हमें शुरू से स्टार्ट से देखते हुए आ रहे हैं। ये जो नेगेटिव रिएक्शंस है ना, ये न्यू लोग जो जहाँ तक अप्रोच हुई है ना, उनके नेगेटिव रिएक्शंस हैं, अच्छा क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है ये। अच्छा सबा, मुझे एक चीज बताइए, लोग इतना इस पे इंटरेस्ट इसलिए ले रहे थे कि वो बिल्कुल एक जो है एक असली जो है वीडियो लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि शायद किसी खातून पे कोई इस तरह की हाजिरी हो गई। तो इसलिए लोगों को पहले, क्योंकि जब मेरे तक वो पहली बार वीडियो पहुंची तो वो एक न्यूज़ का पेज था जो इस तरह की अपडेट्स लिखते हैं, और उन्होंने लिखा कि कराची में एक खातून जो है शादी से कबल तैयार होने आई और उन पे इस तरह से जिन्नात की हाजिरी हो गई या कोई हवाई चीज़ आ गई। और फिर जब जाहिर सी बात है लोगों को पता लगा कि यार ये था, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यार हमारे जज्बात मजरूह हो गए या हम और तरह से समझ रहे थे। तो इसके अलावा क्या कंटेंट करती हैं, मैं मजीद देख नहीं सका, मतलब कि आपके जो है सूरत में करती क्या है, मतलब कंटेंट में? हम इस तरह के कंटेंट करते हैं कि सब आप ही सॉरी, कोई क्लाइंट है, हमारी मॉडल्स ही होती हैं, क्योंकि जो सचमुच के जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना, कुछ लोग फेस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, इवन के वो मेकअप्स भी दिखाने नहीं देते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते। तो हम लोग कंटेंट की क्रिएशन मॉडल्स और जो इस तरह के शूट करते हैं उनको ही करते हैं। तो वो एज के हिसाब से हम लोग रेंडमली कंटेंट कंटेंट डिसाइड करते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी एज होती है तो हम बोलते हैं आप सास बनना और बताना कि भाई मेरी बहू फलां सैलून में गई है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहू से ज़्यादा अच्छा लगना है, एंटरटेनमेंट के लिए। फिर वो उस तरह के कंटेंट वायरल हो जाते मतलब हैं। आप कॉलर ओरिएंटेड ही चीजें करती हैं? जी 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 जी। ठीक है। हमें और ये जस्ट अभी भी किस दिन की हमने, वीडियो? आपने देखा होगा
कि पूरा मेकअप और पूरा उसका जो है ना लुक क्रिएट करने के बाद कंटेंट बनाया था, क्योंकि उसके पीछे मकसद हमारा यही होता है कि हमारा व्यूज की वजह से हमारा काम चला जाए लोगों तक ना, कि ऐसा काम है हमारे सैलून का। ये किस दिन की वीडियो थी? ये मेरे ख्याल से फ्राइडे की। फातिमा कब की थी भाई? फ्राइडे की है। हाँ, किस दिन की फ्राइडे है? सैटरडे की है। 4 दिन ही हुए हैं जिस इसको, दिन फ्राइडे पोस्ट की थी, सैटरडे। नहीं नहीं, कई जिस दिन बार ये फोर होता है ना कि आवर्स भी नहीं वीडियो होते। कुछ अरसे बाद वायरल होती है, मतलब आप बता रहे हैं कि जैसे लगी साथ ही वायरल होगी और फौरन साथ ही फौरन लोग इसको तरह तरह के कैप्शन के साथ इस्तेमाल करने लगे। जी, फौरन। असल में हमारी वीडियो जिस दिन वायरल हुई है ना, जिस दिन हमने अपलोड की है, तो उतना वायरल हमारे लिए वो था, न्यू नहीं था। तो हमें पता था ये वायरल होनी है, इतनी हमारी वीडियोस वायरल हो जाती थी। हम एक दूसरे को बड़े मज़े से कॉल कर रहे हैं कि सब आप ही व्यूज़ चेक किए, ऐसे ऐसे व्यूज़ आ गए हैं, हम खुश थे। मैंने कहा चलो भाई व्यूज़ आ गए, आप फ़ौरन बीटीएस डालो, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करते हैं हम ना। जब भी कंटेंट हमारा चला जाता है, नेक्स्ट हम लोग बीटीएस डाल देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो एक कंटेंट था और उसके पीछे ऐसे ऐसे फन भी हुआ। तो हमने फ़ौरन नेक्स्ट डे मैंने उसके बीटीएस डाले हैं। और इस वीडियो का स्पेशली मैंने जब मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ सुबह, तो मैंने देखा इतने इस पे व्यूज़ हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के भी डाली है कि भाई देखें इसके पीछे ऐसा कुछ वाकई हुआ था आज से कुछ साल पहले, हमने उसको रिक्रिएट किया था। अच्छा, लेकिन एक ये एक चीज बताइएगा सबा, आपकी जो साथ स्टाफ थे वो भी जो है अजीब से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कि बिल्कुल ही नेचुरल हो रहा है, तो उनको भी हम्म, सारा ये स्क्रिप्ट पता था? हाँ, क्योंकि वो मेरा स्टाफ ही मेरे साथ बहुत पहले से एंगेज्ड है, तो उनको पता है कि क्या क्रिएट करना होता है। तो जो उनका सिर्फ शोर की आवाज़ आई है ना कि तो एक्चुअली में वो हँस रही थी, क्योंकि उनके फेस तो मुझे लेने नहीं थे। इतना फन था पीछे, एक्चुअली में वो लोग हँस रही थी और फ़ोन में सिर्फ चीख की आवाज़ आई, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा, वो डर रही हैं। एक चीज, बहुत शुक्रिया आपने तमाम तफसील बताई। एक चीज हुँ, जो बतौर व्यूअर मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग इस तरह के मसाइल से दो चार होते हैं और उनकी ज़िंदगी हुँ, बड़ी टफ होती है, तो इस वजह से हुँ, लोगों ने कहीं ना कहीं रिलेट किया और बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये कंटेंट था तो लोगों को लगा कि शायद मतलब कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और फिर जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने तनकीद भी की। तो अगर तो ये बतौर कंटेंट एक बार वायरल हो गया, बहुत से लोगों को इससे आइडिया मिला होगा और बहुत से लोग इससे जाहिर सी बात है कि थोड़ा मजीद आगे जाएंगी, स तो क्या कहेंगी कि आइंदा इस कंटेंट को क्या इसी को इसी मेरी तरह से करना चाहेंगी या लोगों को मना नहीं, करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बड़े नामवर सैलून्स हैं, हमने खुद भी उनसे ही आइडिया लिया था इस कंटेंट का। हमें खुद भी इसी तरह का आइडिया, हमने तो बाकायदा जब मैं डिस्कशन कर रही थी तो हमने बाकायदा कहा कि यार ये कंटेंट करना चाहिए या नहीं? तो हमने फिर बोला कि नहीं, फलाँ सैलून वाली ने भी तो किया है, वो तो हमसे बड़ा सैलून है और लोगों ने बड़े मज़े से देखा है। तो हमने कहा चलो हम भी क्रिएट करते हैं, और ऐसा हरगिज़ नहीं कि हमने पहली दफ़ा किया और अब आइडिया जाएगा। ये आप अभी भी अगर अभी आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे। हमने तो सिर्फ़ तावीज़ का नाम लिया है, लोगों ने बाकायदा शूट किया है कि ब्राइड आई है, उसने बहुत बड़ा-सा तावीज़ पहना हुआ है, ब्यूटीशियन उसको कट करती है, फिर देन उसके पूरे बाल खुल के और इस तरह का उन्होंने बाकायदा क्रिएशन किया, और हम भी बड़े मज़े से देखते थे और उसको हँसी-मज़ाक में उड़ा दिया। अब हमारा कंटेंट हमें भी नहीं पता था कि इतना वायरल चला जाएगा और लोग अपने नज़रिए से देखेंगे। हमें खुद भी नहीं, आप पीछे से इसको ही आइडिया मजीद आया था। कंटिन्यू करना चाहेंगी या आपको लगा कि बिल्कुल भी नहीं, शायद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर तो देखें जिस चीज़ से लोग डिसहार्ट होते हैं ना, तो उस तरह का हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। हमने तो इसको जस्ट लाइटली एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया था। हम भी उसी अवाम में से ना, उन्हीं व्यूअर्स में से ना, हम भी दूसरों के कंटेंट देखते हैं और बहुत लाइट ले लेते हैं। अब इसमें लोगों को पता नहीं, आधे लोगों को डिस्टर्ब हो गया माइंड या डिसहार्ट हुए, तो इस चीज़ को हम आगे, तो मैं तो उन क्रिएटर्स को मना करना चाहूँगी या उन चोरों को मना करना चाहूँगी जो अभी भी अपनी ये इस हरकत पे जारी हैं, हमारी वीडियोस चोरी कर करके अपने अकाउंट पे लगा रहे हैं और अपने हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं। हमारी वीडियो पे इतने नेगेटिव व्यूज़ आए नहीं थे, ना कमेंट आए थे, जितना उन लोगों ने नेगेटिवली इसको आगे फॉरवर्ड किया है और इस चीज़ को नेगेटिव कर दिया है। ठीक है फातिमा, आप तो बिल्कुल किरदार में थी, मतलब कि क्या, मतलब कि बतौर अदाकार आप जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो आपको किसी को जो है आइडलाइज करना पड़ता है कि यार फलां इस तरह इस सिचुएशन में करता था या फलां ने इस तरह का रोल अदा किया था, किरदार अदा किया था। तो क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, या ये जस्ट जो आपको समझ आया आपने किया और वो क्लिक कर गया?
नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है इसके पीछे और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। ये रियल था मेरी तरफ से और मैं कंटेंट जैसे बनाती हूँ अक्सर तो मैं खुद से डिलीवर कर देती हूँ डायलॉग्स अच्छे से। तो एज़ अ मॉडल अभी भी ना मुझे जैसे शूट के लिए कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो सब बाकायदा लिख के भेज रहे हैं कि हमें कंटेंट बनवाना है। तो मैंने उनको साफ बोला मैं कंटेंट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा काम है आपके पास आना, आप अपना मेकअप ट्यूटोरियल शूट करें। अब जहाँ मैंने ये बनाया था, मैं वहाँ का तो सेम बिल्कुल कॉपी नहीं करने दूँगी। इससे पहले मेरे मत, साथ पहले भी हो चुका है जो कंटेंट मेरा पहले भी वायरल हुआ था, तो एक सैलून वाली ने मुझे बोला था कि आप इसको हमारे पास कॉपी करें, तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर उनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो चुके हैं अब। तो मतलब अब कि लोग अब ऐसे ही इस मेरे एक पास आ रहे हैं कि आप आएँ हमारी वीडियो भी वायरल कर दें। मतलब कि आपको मजीद इसी तरह के लोग जो है राब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भी आके जरा इस तरह की जो है जी, बोल करें कि रही जैसे आपको हैं कि तैयार किया और हाजिरी हो गई। ठीक है, और आप समझती हैं कि ये मजीद आपको नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जी, फनकार कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर एक ही छाप लग जाए और किसी को वायरल करने के लिए आप अपने जो है कैरियर को दांव पे लगाएं। नहीं मुझे जी, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है वैसे पर्सनली और मसला मुझे तब होगा जब मुझसे करवाना चाहेगा। ये सबा आपी जो है इनसे मेरी बहुत अच्छी क्या कहते हैं बॉन्डिंग है, तो मैं इनके साथ बहुत फ्रीली अपनी अपने पास से आइडियाज़ लगाती हूँ। इनके साथ होती हूँ तो ऐसी मेरी हर किसी के साथ नहीं है, तो इनके साथ मैं इनके साथ दिल से होती हूँ, दिल से इनके साथ काम करती हूँ। तो ये मुझे जैसे बोलती हैं तो मैं आपस में हम डील करके एक चीज़ को और अच्छा करके आगे बनाते हैं। तो मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप आएँ, आप ऐसा ही कंटेंट हमारे पास आके बनाएँ और क्या कहते हैं हमारी वीडियो भी वायरल कर दें, तो मैंने ना ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपके अकाउंट को मैं आपको कोई गारंटी दे दूँ कि वायरल हो जाएगा और हमारी ऐसी कोई थॉट भी नहीं थी उस वक़्त। हमें था मैंने जब ये बनाया था उसी वक़्त सवापी ये वायरल है। मुझे था 3-4 मिलियन जाएगी। इतना आइडिया नहीं था कि सब कॉपी कर कर के वो अपनी बना के जो आगे कर रहे हैं, जो सबको दिख रहा है वो सब होगा, इतना आइडिया नहीं था। अच्छा, लास्ट ये बता दें ये कि सब इस चल वीडियो के वायरल होने के बाद आपसे बहुत से लोग राब्ता कर रहे होंगे। राब्ता जी, बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं। बहुत से लोग यही कि आप हमारे साथ शूट करें और कंटेंट बनाएँ, फॉलोअर्स वगैरह हैं वो गेन हो रहे हैं और पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं। आप हमें दें हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है आपके साथ, तो अब आगे देखते हैं क्या-क्या होता है। मुझे बताएं कितने फॉलोअर आपने गेन किए इन 3 या 4 दिनों में? मेरे तो इतने ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि सबा आपी के अकाउंट से गया है ये, तो माशाल्लाह सबा आपी के हुए हैं, मेरे इतने नहीं हुए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे कोई 1000 समथिंग हुए हैं और टिकटॉक पे कुछ भी नहीं हुआ है। टिकटॉक पे मेरे ऑलरेडी 10.8 के हैं और उसी पे ही हूँ मैं अभी तक। ये सबा आपी के अकाउंट पे हुआ है, तो ये वहीं से ही गया है। हमने इंस्टाग्राम पे कोलैब किया हुआ है, टिकटॉक पे डायरेक्ट इनके ही अकाउंट पे है। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये उस वीडियो की पस पर्दा हक़ाइक़ थे। हमारे साथ उस वीडियो में मौजूद जो अदाकार थी, मॉडल थी, फ़ातिमा, वो हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही हैं कि हम किस तरह नॉर्मली कंटेंट करते हैं। और एक आइडिया आया और आइडिया इस तरह से आया कि हमने इन्हें बुलाया था, ये जो मेकअप ट्यूटोरियल के शूट्स होते हैं, और वहाँ पे बैठे-बैठे किसी ने बताया कि एक बार एक खातून पे इस तरह से हुआ था, फिर दूसरे ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो इन्होंने कहा क्यों ना इसी को रिकॉर्ड कर लें। तो इन्होंने कहा कि हम इसको मज़ीद नहीं रिकॉर्ड करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से वायरल हो जाए और लोग तरह-तरह से उस पे कैप्शन लगा के जो है उसको वायरल करें। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो एक रोज़मर्रा की रूटीन का कंटेंट था, जिसको हम थोड़ा-सा स्टोरी बेस बना के अपने जो है ये इनका जो पार्लर है, सैलून है, उसको प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से क्लिक कर गया, लोगों ने और तरह से उठा के लगाया और वायरल होने लग गया। लेकिन इनके उसी पेज के साथ बीटीएस भी मौजूद था और कल रात जब मेरा इन पेज से गुजरना हुआ, मैंने बीटीएस देखा और फिर मैंने इनसे राब्ता किया और मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि एक तरफ ये बता रही हैं कि ये फेक वीडियो है, दूसरी तरफ लोग अभी भी लिख के लगा रहे हैं कि खातून पर हवाई चीज़ों की हाज़िरी, खातून जो है वो अजीब हरकतें करने लगी दुल्हन बन के और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ये जो सैलून ओनर थी सबा, ये बता रही थी कि बहुत से लोग इन्हें परेशान भी कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को इदारे का शो करवा के इनसे पैसे हेटने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पैसे मंगवाने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा इनसे राब्ता हुआ, तो मैंने कहा आप अगर बात करना चाहें, तो फिर इन्होंने और जो मॉडल थी फातिमा, इन्होंने हमें वक्त दिया, हमने इनसे तमाम तर सवाल पूछे। मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी के भी जज्बात मजरूह हो सकते हों, तो उसको ज़रा बनाते हुए ज़रा देख लेना चाहिए।